चलिए हम लोग कल आव्यूह पढ़ लिए थे, आव्यूह का योग पढ़ लिए थे, तो अब उससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन आज पढ़ लिया जाए। ठीक, अगर आज क्वेश्चन पढ़ने में अगर ज़्यादा समय लग जाता है तब हम कल से गुणन पढ़ेंगे, अगर टाइम बचता है तो आज ही गुणन देखा जाएगा। ठीक, तो आव्यूह का हमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, दिख रहा है सबको। इसमें कुछ हम पूछेंगे, वही सब बताना है। ये आव्यूह ए है। ठीक, आव्यूह में सबसे पहले हमको बताना है कि ये आव्यूह कैसा है, मतलब इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, ठीक, स्तंभों की संख्या कितनी है, इसमें अवयव कितने हैं और कितने क्रम का है। 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, है ना। हम लोग लिखेंगे क्या चीज, पंक्तियों की संख्या। इसमें पंक्तियों की संख्या ए में ना कितनी है। पंक्ति संख्या को ए से नहीं दर्शाते हैं, यम रहता है। क्या रहता है, यम और यम, है ना। तो पंक्तियों की संख्या यम बराबर कितना है इसमें, बताइए। पंक्ति कैठ है, पंक्ति कैसा देखा जाता है बताइए आप। तुम बताओ जी। ऐसे लौटा दो एकदम सीधा, है ना, क्षैतिज जिसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। यहाँ से करेंगे एक पंक्ति, दो पंक्ति और तीन। तो क्या पंक्ति है, तीन। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब लिखेंगे स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या n बराबर, ये कितना है, 1 2 3 4। क्या है, 4। ठीक, हमको पंक्ति और स्तंभ की संख्या मिल गई। ठीक, अब हमसे पूछा जाए कि इसमें अवयव कितने हैं। क्या चीज, अवयव कितने हैं ना, तो बता सकते हैं। अवयवों, ये आयत है ना, अवयवों की, यार ठंडा लग रहा है अब। अवयवों की संख्या, अवयव की संख्या कैसे निकालेंगे बताइए। आयत जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, आयत में ऐसे लंबाई देख लेते हैं, चौड़ाई देख लेते हैं और उसका गुणा करते हैं, रख दो, उसका गुणा कर देते हैं तो हम लोग बता देते हैं कि इसका क्षेत्रफल इतना है आयत में। तो उसी तरह ये भी है कि कितना अवयव है। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें लंबाई की तरह मतलब क्या है, लंबाई मतलब पंक्तियों की संख्या, ये चौड़ाई टाइप हो जाएगा। तो पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, 3 गुणे और ये 4, कितना है, 3 चौको 12। क्या 12 अवयव है, गिन लो, 3 3 6, इतना है ना। देख लीजिए, ठंडा लग रहा था नीचे से। बात समझ में आई। अब अवयव की संख्या जान गए, इसका क्रम क्या है, तो क्रम क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रम यहाँ लिख दीजिए। क्रम या कोटि बोला जाता है। ठीक, तो क्रम जो है 3 पंक्ति गुणे 4 स्तंभ, तो 3 गुणे 4 का ये आव्यूह है। इतना बात किसको नहीं समझ में आया, समझ में आया। एकदम शुरू से बता रहे हैं आप लोगों का आव्यूह, अगर अभी नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा दें पहले तब ना। आप लोगों के लिए थोड़ा क्वेश्चन कुछ लिख कर लाए हैं, देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन छोड़ो, इसको हटाओ। यहाँ पे एक आव्यूह में, है ना, यदि, बड़ा लिखिए यार, यदि एक आव्यूह में, यदि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां, 5, देख लेना जी, दिख रहा है कि नहीं, 5 पंक्तियां तथा प्रत्येक प्रत्येक पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्तियों में 3 अवयव, 3 अवयव, यहां तक दिख रहा है ना जी, छोटा हो गया क्या उधर लिखते लिखते। 3 अवयव है तो उस आव्यूह का क्रम ज्ञात कीजिए। है तो उस आव्यूह का, उस आव्यूह का क्या, क्रम ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दिया है, जिस तरह बोल रहा है 5 पंक्तियां हैं, तो कोई आव्यूह अगर हम लिख रहे हैं, है ना, तो 5 पंक्ति बनाना है, मतलब 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 1 2 3 4 5 पंक्ति हो गया। कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 3 अवयव। इस पंक्ति में मान लीजिए कि ए बी सी, 3 अवयव हो गया। इसमें भी 3 अवयव, प्रत्येक पंक्ति में कहा है 5 पंक्ति है, और पांचों पंक्ति मतलब 5 पंक्ति, तो प्रत्येक पंक्ति मतलब हर एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। तो प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव है, तो अब यहाँ लिखेंगे डी ई एफ
उसके बाद क्या आता है जी, एफ जी, एच आई, आई छोटका लिखें, फिर जे के एल एम एन ओ, यही होता है ना। हो गया, इस तरह का बना दिए हम लोग। तब कह रहा है कि इसका क्रम बताइए। ठीक, हम बिना बनाए भी बता सकते थे और बना के भी। तीन, प्रत्येक पंक्ति में तीन अवयव बोलने का मतलब तीन अवयव है तो तीन ठो स्तंभ होगा, कै ठो, तीन ठो। और ऐसे पंक्ति कै ठो, पांच ठो है, फिर कितने क्रम का बन जाता, 5 गुणे 3 का, तो 5×3 = 15, इसमें कितने अवयव हैं, आओ भाई आओ, हो गया ना। ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक आव्यूह में, यदि एक आव्यूह में, यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं, कितने, 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के, उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए, क्रम ज्ञात कीजिए। दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिए। इस पे ध्यान दीजिए, ये कैसे लगेगा हमारा दूसरा, क्या कर रहा है, 12 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 12 अवयव हैं, तो 12 अवयव वाला कितने आव्यूह बना सकते हैं, यही नहीं इसके कहने का मतलब है। कह रहा है कि सभी क्रम बनाइए, बताइए तो कितने क्रम हो सकते हैं, है ना। अब एक तो हम लोग देख रहे हैं 12 ठो पूरा पंक्तिया स्तंभ, पंक्तिया अवयव बना दे, क्या कर दे, मतलब इसमें पूरा 12 अवयव लिख दें। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई छोटका रहे यार, आई जे के एल, 12 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अवयव एक हो गया। ये कौन सा अवयव है, पंक्ति अवयव है, पंक्ति अवयव है, और क्या इसको बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं, मतलब क्षैतिज अवयव, और पंक्ति अवयव बोल सकते हैं, खाली बस पंक्ति है। तो ये तो एक ठो बन गया, 1 गुणे कितने, 1×12 बना सकते हैं, 12 कम 12, इसमें 12 है। दूसरा क्या बना सकते हैं, पूरा क्षैतिज, मतलब दूसरा बना सकते हैं, ऊर्ध्वाधर बना सकते हैं। ठीक, तो इसमें 12 अवयव रखेंगे, तो 12 अवयव रखेंगे तो ऐसे ऐसे होगा, तो 12 पंक्ति हो जाएगी, 12×1 2 ठो बन सकता है। ठीक, इसके अलावा और क्या बना सकते हैं बताइए, तो मिटाते हैं, और क्या बना सकते हैं, मिटा दें, चलिए ये 2 ठो समझ में आया ना। हमको पता है कि 12 है, मिटा दिए क्वेश्चन को, इसे कोई घबराइएगा मत, क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या कहा है ना। 2 ठो क्रम बता दिए, कौन कौन सा क्रम, इसका उत्तर हम लोग ले, 1×12 और 12×1, मतलब स्तंभ, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति अभी हो रही, स्तंभ अभी, 2 ठो बना दिए। ठीक, दूसरा इसके बाद बनेगा 12 का गुणनखंड कर दिए, सीधा सीधा क्या चीज बोलते हैं, 12 का गुणनखंड कर दिया जाए तो आसान हो जाएगा, 12 का गुणनखंड 1 होगा, है ना, और क्या हो जाएगा 2, 2×6, ठीक, ऐसे पहले लिख लीजिए, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, और 12 से भी कटेगा। ठीक, अब इन्हीं को लेके बनाना है, तो एक तो हमारा 1 12 हो गया, 12 1 हो गया, स्तंभ पंक्ति। दूसरा बना सकते हैं 2×6, है ना, तो एक बना सकते हैं 2×6 और 6×2, ये दोनों बनेगा, हॉरिजॉन्टल और कौन सा, हॉरिजॉन्टल और ऊर्ध्वाधर दोनों बन सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, 2 ठो ये भी बन जाएगा। ठीक, उसके बाद 3 से भी बनेगा, तो 3 गुणे क्या बनेगा 4, तो 4×3 भी बनेगा। ठीक, इसमें ये तो बताया नहीं कि नहीं पुनरावृत्ति करना है, कि उससे कोई मतलब नहीं है, पंक्ति अवयव का अलग मान आता है और इसका अलग बात रहेगी, तो ये भी बन जाएगा। और अगला क्या बनेगा, बस आगे नहीं बनेगा, हाँ 12 1 12 2 कट बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, इतना ही बन रहा है। चलिए देख लेते हैं इतना ही बना है कि नहीं बना है। 1 2 2 6 3 4 4 3
छह दो छह बारह, छह बारह बन सकता है क्या? छह गुणे बारह ये बनेगा नहीं। छह बारह बनाएंगे तो 12 छह 72 अवयव हो जाएंगे, ये तो गलत है। ठीक, ये नहीं बनेगा। और अगला क्या बना सकते हैं? 12 गुणे 1, सही है ना? 1 2 3 4 5 कट बनाए, 1 2 3 4 5 छठ बनाए, छठ ही बनेगा। ठीक, गलत नहीं ना है? किसी कोई शंका है इसमें? अगर शंका है तो आप लोग मिला के देख लिया। हमको 12 अवयव प्राप्त होने चाहिए, इन सबसे हमको 12 अवयव प्राप्त होगा। 6 गुणे 12 जो है ये आपका गलत है, 6 गुणे 12 नहीं बनेगा, क्योंकि 12 छह 72 अवयव हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग जितना भी बताएंगे इसमें 2 पंक्ति ले लेंगे, ठीक, और छठ स्तंभ ले लेंगे, फिर 6 स्तंभ लेंगे, 2 पंक्ति लेंगे, क्या बोले, 6 स्तंभ और 2 पंक्ति। इस तरह करके हम इतने अवयव बना सकते हैं, इतने क्रम के बना सकते, मतलब छठ बनेगा। इतना बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आ गया। यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं, कितने हैं? 5। यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं, लिखिए, यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हो, कितने? 5 अवयव हो, तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम, तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम बताइए। ठीक, इसमें क्या होगा बताइए? 5 क्रम है तो 5 का गुणनखंड क्या होगा? 5 का गुणनखंड तो कुछ हो सही नहीं सकता, ये 1 होगा और 5 होगा, ये तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर ना, तो 2 ही होगा। तो मतलब हमको एक तो पंक्ति मिल सकता है जिसमें एक पंक्ति हो, मतलब एक को ऐसे बना सकते हैं और एक को ऐसे बना सकते हैं, यही ना बना सकते। एक बार मतलब एक गुणे 5, एक बार 1 गुणे 5 कर सकते हैं और दूसरा 5 गुणे 1, यही कर सकते हैं। एक बार पंक्तियां भी बनेगा, एक बार स्तंभ भी बनेगा। तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, तो इसमें जब इसमें 5 अवयव, ऐसे ये तो नहीं कहा है कि नहीं कौन सा अवयव, बस क्रम पूछा है कि किस क्रम का बना सकते हैं। ये अगर ये कह देता कि नहीं इसमें हमको केवल पंक्तियों वाला बताइए चाहे स्तंभों वाला बताइए, तब हम लोग बताते। इसमें तो बस बता दिया कि संभव, मतलब कि संभव कितना हो सकता है, क्रम के बन सकते हैं। ठीक, तो अगर एक बार हम इसको ले ले ए बी सी डी ई, तो इस तरह भी तो हमारा 5 अवयव है, बस 5 अवयव की बात किया है, तो 5 अवयव है कि नहीं? अगर इस तरह है तो एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 4, 1 2 3 4 5 पंक्ति हुआ कि नहीं? कै ठो स्तंभ है? एक ठो स्तंभ है, तो 5 गुणे 1 बनाना, पहले पंक्ति लिख दिए। और यहाँ पे ए बी सी डी ई, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ठो अवयव इसमें है, स्तंभ 5 ठो है, पंक्ति कै ठो? 1 ठो है, तो यही 2 संभव बन सकते हैं, इसके अलावा नहीं बनेंगे। ठीक है, नहीं अगर 5 के गुणनखंड और कुछ जानते हैं तो बताइए। ठीक, तो ये हमारा इतना क्वेश्चन हो गया। चलिए और भी क्वेश्चन है आप क्या बोल रही थी? क्वेश्चन बोलिए, तो आपने भी दिया था ना, इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा ना? चलिए ठीक है, पहले जितना समझे हैं इसमें बनने वाले क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलिए क्या दिया है जी? इस क्या दिया है? ए बराबर दिया है। चलिए ए बराबर आगे दिया है कितना? माइनस एक्स, इसी में प्लस है, प्लस वाई प्लस जेड, क्या दिया है? 1 2 3। ठीक, अच्छा ये बताइए, पहले इसका क्रम देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? समानता बताया है, तो समानता आव्यूह में हम लोग देखे हैं कि कोई भी आव्यूह तभी समान होता है जब उसके पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर, इसके स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या के बराबर है, इसके अवयवों की संख्या उसके अवयवों की संख्या के बराबर है, इसका क्रम दूसरे आव्यूह के क्रम के बराबर है, तो आव्यूह क्या होता है? बराबर होता है। बात समझ में आया? तो ये दे दिया है इस तरह, इसी तरह बराबर दिया है ना। चलिए ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं प्लस है तो ये एक ही अवयव होगा, ये भी प्लस है तो ये भी एक ही अवयव होगा, ये भी एक ही अवयव है, मतलब इसमें कुल मिला के 3 अवयव है ना? इसमें भी 3 अवयव है, अवयवों की संख्या बराबर, इसमें एक ही स्तंभ है, इसमें एक ही स्तंभ है ना बराबर?
इसमें 3 पंक्ति है, इसमें भी 3 पंक्ति है तो ये अवयव एक दूसरे के बराबर है। इतना तो क्लियर कि ये बराबर है। ये आपका है कितना 3 गुणे 1 का है, पंक्ति की संख्या कितना है, नहीं 1 गुणे 3 कितना है, पहले पंक्ति की संख्या ठीक तो लिखे हैं जी 3 गुणे 1, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, इसमें भी 3 गुणे 1, दोनों का क्रम भी बराबर है। तो जब क्रम बराबर है तो हम अवयव की समानता वाली परिभाषा से देखेंगे कि तो अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या 1, या फिर अब इधर लिखना है तो लिख लीजिए कि अवयवों के समानता से, क्या अवयवों की समानता की परिभाषा से लिख दीजिए अवयव के समानता की परिभाषा, ठीक परिभाषा से हम लिख दिए। अब दूसरा वाला एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, फिर क्या है एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, दिख रहा है ना सबको, जितना बताया इतना समझ में आया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये सब बराबर है, क्या है बराबर, हमको देखने में तो लग रहा है कि एक ठो रैखिक समीकरण होता है ना, तो रैखिक समीकरण की तरह दिख रहा है आप लोगों को। तो क्या करेंगे, दो को पकड़ लें, इसको 1 ले लीजिए, इसको 2, इन दोनों को जोड़ दें, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 2, ठीक, समीकरण 1 2 को जोड़ रहे हैं। तो 1 2 को अगर जोड़ेंगे तो देखिए प्लस रहेगा तो ये वाला इससे कट जाएगा, घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला इससे घटेगा तो 0, ये वाला जुड़ेगा 2z, क्या हो जाएगा 2z, इधर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, है ना, तो 2z बराबर 3, तो z बराबर 3 बटा के 2, इतना आएगा, z का मान आ गया, सही है। चलिए अब z का मान क्यों रखें, अब इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़ के देख लेते हैं, है ना। अब लिखेंगे एक कौन सा 1 प्लस 3 को कर देते हैं, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, चलिए 1 और 3 जोड़ेंगे तो ये वाला इससे घटेगा 0 हो जाएगा, ये वाला इससे 2y हो जाएगा, और ये वाला इससे जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्या बचा इधर 3 और 1 4, तो y बराबर करेंगे तो 4 बटा के 2 बराबर 2, इतना समझ में आया सबको, दिक्कत नहीं ना कोई समझने में। इसके बाद अगला और क्या बच गया, 2 ठो निकली गया, किसी एक में रख दीजिए, क्या करें किसी एक में भी रख दीजिए, तो मान लीजिए पहला वाले में, है ना, फर्स्ट में किसका निकला z और y का मान, अब 12 में पढ़ रहे हैं, अब 7 8 का चीज बताने थोड़ा हम जाएंगे, ठीक, रखने पर तो रख दीजिए, क्या है माइनस है यहाँ पे, तो माइनस एक्स प्लस वाई का मान 2 प्लस जेड का मान 3 बटा 2 बराबर 1 है, दिख रहा है यहाँ तक, चलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हमारा हो गया माइनस एक्स प्लस, इसको जोड़ेंगे तो दुना के 4 4 3 7 बटा के 2, ठीक है, बराबर 1, ऊपर दिख रहा है ना, ठीक है। तो माइनस एक्स को उधर भेज देते हैं, ठीक, तो एक्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 7 बटा के 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो इसमें से घटा देते हैं, क्या होगा 7 माइनस 2 बटा के 2, कुल मिला के आएगा एक्स का मान 5 बटा के 2, इतना बार समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन अभी में हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्या है, अगला कोई क्वेश्चन उठाते हैं, समझ में आ रहा है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, चलिए अब एक आठ हो ना क्वेश्चन लेके देख लिया जाए, क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं ना इसका, देखा क्रम विनिमय नियम भी चेक कर लेते हैं, ठीक। चलिए एक ठो है a बराबर 1 0, अभी दिया है एक ठो 1 0, दूसरा पंक्ति है इसका 2 माइनस 1 2 माइनस 1, यही नहीं दिया है जी, b बराबर 3 7 4 8, b बराबर 3 7 4 8, ये दिया हुआ है, इतना बात समझ में आया। ये दोनों अवयव हैं, दोनों अवयव का क्रम बराबर है, अवयव बराबर है, सब बराबर है, इसको चेक करना है, करा कि है तो दिखाइए a प्लस बी बराबर b प्लस ए, ये कौन सा क्रम है, क्रम विनिमय नियम है, तो अवयव जो क्रम विनिमय नियम को संतुष्ट करता है, ये हमने पढ़ लिया है कि अवयव जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, साचर्य का करता है कि नहीं, साचर्य का भी करता है, हमने देखा है, ठीक। तो क्या करेंगे
ए को रखेंगे 1 0 2 -1 प्लस इधर बायां पक्ष पहले देख लेते हैं, क्या करते हैं बायां पक्ष प्लस क्या है 3 7 4 8 3 बढ़िया से नहीं बनता है अच्छे से, हमसे लिपा आ जाता है एकदम लिपा पोती। क्या हो जाएगा, समझाने पे फोकस रहता है ना भाई। 3 कितना हो जाएगा 4 0 7 2 और 4 6 1 8 7 ठीक है जी। कैसे -7 होगा, -1 + 8 करेंगे तो इसका चिन्ह बड़ा है तो वही ना रहेगा, ठीक। तो इतना आ गया, ये बात समझ में आई। इतना हमारा इधर भी आना चाहिए है ना। तो इधर आने के लिए हम देखेंगे 3 7 4 8 प्लस ए का भी कितना है 1 0 2 -1, ये भी उतना आना चाहिए ना। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 3 1 4 7 ठीक 4 2 6 यहाँ पे 7। बात समझ में आया सब, ये बराबर है, ये इतना बात समझ में आया। तो ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला है आपका क्या चीज बोलिए, आप बोलेंगे ठीक है, बोलिए तब आप ही, नहीं तो फिर हम लिखे एक को। क्या चीज, हाँ बताइए। a माइनस बी, हाँ स्मॉल में है a माइनस बी, ये पंक्ति बोल रही है हाँ। तो a माइनस बी दूसरा बोलिए इसमें प्लस सी, बस दो ही, मतलब कितना, दो स्तंभ है ठीक है, दो स्तंभ है, बोलिए आगे। 2a माइनस बी, हाँ बस इतना है, मतलब 2 गुणे 2 का है ठीक। आगे बोलिए -1 5 0 13, यही नहीं आ रहा है इसमें ABCD का मान ज्ञात करना है, यही ना। तो देखिए इसका क्रम बराबर है, सबका क्रम बराबर है, तो क्रम बराबर है, अवयव बराबर है, पंक्ति बराबर है, स्तंभ बराबर है। समानता के नियम से देखेंगे हम लोग आव्यूह के। a माइनस बी बराबर क्या होगा -1, 2a प्लस सी बराबर करेंगे 5, 2a प्लस माइनस बी बराबर करेंगे 0 और 3c प्लस डी बराबर करेंगे 13 ठीक। इतना सबको समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं क्या चीज, यहाँ से समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किसी को जोड़ने से कुछ हो रहा है कि नहीं, कुछ परिवर्तन हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए इसको हल किया जाए। यहाँ से पहले वाले से देखिए, a बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो -1 प्लस b हो जाएगा, मतलब b प्लस 1 ठीक। इसको हम लोग रख देते हैं इसमें ठीक, बात समझ में आया। a बराबर समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे तो 2 हो जाएगा, क्वेश्चन में b प्लस 1 माइनस b बराबर 0, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा 2b प्लस 2 माइनस b बराबर 0, तो ये भी एक भी घट जाएगा तो एक b बचेगा, बराबर हो जाएगा -2। b का मान निकल गया, कोई दिक्कत है आप समझने में। तो अगर b का मान निकल गया तो यहाँ पे रख देंगे, a का भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे रखेंगे तो a माइनस बी बराबर क्या है -1, समीकरण 1 से क्या हुआ जी सर b प्लस 1 अरे हाँ b माइनस 1 मिस्टेक है, तो b माइनस 1 यहाँ पे तो आएगा, तब भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा आपका ठीक। तो हमारा यहाँ पे जाएगा तो +2 होगा, आप सही है ठीक, +2 हो गया। अब इसका मान क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो a का मान हमको निकालना, a रखेंगे तो 2 हो जाएगा बराबर -1, a बराबर करेंगे -1 + 2, a का मान कितना आएगा, कौन कर रहा है माइनस, प्लस आएगा ना जी, देख लो अब सही है हमारा। तो a का मान ठीक है, b का, a और b का मान निकल गया तो हम यहाँ से c का निकाल सकते हैं। तो इस समीकरण 2 से देखेंगे, यहीं पे देख लेते हैं, तो 2a प्लस सी बराबर क्या है 5, तो 2 गुणे a का मान कितना है 1 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर करेंगे तो 5 - 2 आ जाएगा 3, c का भी मान निकल गया, c का निकल गया तो 4 समीकरण से देख लीजिए, 3c प्लस डी क्या है 3c प्लस डी बराबर 13, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 3 प्लस डी बराबर 13, तो डी बराबर करेंगे तो 13 -3 से लेकर 9 कितना हो जाएगा 5 4 हो जाएगा, 9 4 13 ठीक है जी।
कोई दिक्कत? नो सर। कहीं मिस्टेक? नो सर। नहीं ना? चलिए ठीक है। और कोई पूछना है कि हम ही अपना बताएं? एक क्वेश्चन और है, उसको बताइए आप लोग। थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बड़ा भी लेके देख लिया जाए। सब लोग कहेंगे कि छोटी छोटी क्वेश्चन जो बूढ़े का लेके देख रहे हैं, फटाफट आ जा रहा है ना। जो देखेगा कहेगा कि इतना छोटा छोटा तो हम लोग भी कर लेंगे। तो भाई जो समझा रहेगा वो तो कर ही लेगा, जो नहीं समझा रहेगा उसको करने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा का क्वेश्चन बड़ा भी लेके देख लिया जाए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, ए बराबर 2 1 3, चलिए उसको हम देख ही के लिख देते हैं। ए बराबर 2 1 1 3 -1 0, ये बातें नहीं, 0 2 4। बी बराबर दिया है 9 7 -1 3 5 4 2 1 6। सी बराबर दिया है 2 -4 2 -4 3, फिर है 1 -1 0 9 4 5। इतना दिया है, करा है कि आव्यूह है तो, है ना। करा सिद्ध कीजिए कि योग क्रम विनिमय होता है, और सिद्ध कीजिए कि आव्यूहों का योग साहचर्य होता है। बात समझ में आया? इसको हमको चेक करना है, क्या क्या चीज चेक करना है कि ये आव्यूह जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, और क्या करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। तो हम इसमें इसको क्या कहते हैं, जब क्रम विनिमय चेक करते हैं तो उसमें कम से कम 2 ठोकर लेते हैं। तो बारी बारी से लेके कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे बी प्लस सी और सी प्लस बी करके चेक कर लेंगे, या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ऐसे करके भी चेक कर लेंगे। अगर ऐसा है तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। तो एक तो चेक कर देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आव्यूह चेक कर, अरे साहचर्य चेक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्रम विनिमय नियम, क्या क्रम विनिमय नियम। अच्छा आप नहीं ना, मार्कर पतला है जी, अब चटकार है ना एकदम गाढ़ा का। ठीक, चलिए एक ए का क्या मान है इसको देख लेते हैं। 2 1 1 3 -1 0 0 2 4, ठीक। प्लस बी का मान क्या है, 9 7 -1 3 5 4 2 1 6, यही है। इसको देख लेते हैं। चलिए क्रम बराबर है, योग तभी होगा जब इसका क्रम बराबर होता है ना। तो ये 2 गुणे 2 का है। अच्छा ये वर्ग आव्यूह है कि नहीं जी? हाँ वर्ग आव्यूह है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, वैसा आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह। इसमें जोड़ देंगे डायरेक्ट आप, क्या इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इसके, इसको इससे, ठीक। तो 2 गुणे 2 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 7 1 8, आइए 0 3 3 6 -1 5 4 0 4 4, सही है ना जोड़, 0 2 2 2 1 3 6 4 10, इतना आ गया। बी प्लस ए देख लेते हैं। चलिए बी प्लस ए यहाँ पे कर दें, इतना में आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बी प्लस ए, तो हमारा क्रम विनिमय नियम पालन करेगा, ठीक। बी प्लस ए के लिए करेंगे क्या है दूसरा वाला, 9 7 है, 9 7 -1 3 5 4 2 1 6, ये दिया है। प्लस 2 1 1 3 -1 0 0 2 4, ये भी इतना आना चाहिए, है ना। चलिए तो 9 2 11 7 1 8 1 1 0, ठीक। दूसरा वाले में 3 3 6 4 फिर 4, फिर यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2 2 1 3 4 6 10 आ गया। ए प्लस बी बी प्लस ए बराबर है हम लोगों का। हम लोग कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्या इसको भी चेक कर दिया जाए, डायरेक्ट कर दें ऐसे कि लगा करें। चलिए बी प्लस सी एक ठो कर ही देते हैं, नहीं कहेंगे कि आधा दिया खाली कर रहे हैं। कहाँ गया जी इसका ढक्कन, छोटा सा ढक्कन और पता नहीं किधर खो गया। इसको चेक कर लिए, बी प्लस सी को भी चेक कर दिया जाए। तो बी प्लस सी का क्या है, 9 है 7 है -1 है
3 है 4 2 1 6 ठीक प्लस सी का कितना है 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5 ठीक समझा। इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा 9 2 11 7 और 4 करेंगे तो कितना आएगा इसको जोड़ेंगे तो 3 आएगा ठीक माइनस 1 3 जुड़ेगा तो 2 क्या कहीं दिक्कत है क्या ठीक 3 1 4 5 माइनस 1 4 4 0 4 2 9 11 4 1 5 6 5 11 बी प्लस सी हो गया सी प्लस बी देखना है तो सी प्लस बी देख लीजिए सी का क्या मान था 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 फिर 9 4 5 प्लस क्या है इसका 9 7 माइनस 1 3 5 4 2 1 6 यही है ना ये भी हमारा उतना आना चाहिए 2 9 2 11 माइनस 4 7 करेंगे 3 3 1 करेंगे 2 ठीक 1 3 4 माइनस 4 4 0 4 4 ठीक फिर 9 2 11 4 1 5 5 6 11 आ गया बराबर ये वाला इसके बराबर है तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है या नहीं बोलिए कर रहा है ना तब साचर चेक कर दिया जाए चलिए साचर भी देख लेते हैं साचर में क्या होता है तीनों को जोड़ते हैं तो तीनों को जोड़ते हैं तो पहले दो ठो को जोड़ लेंगे फिर तीसरों को जोड़ेंगे क्या करेंगे तब तीसरे को जोड़े हैं इतना बात समझ में आ रहा है चलिए ए प्लस बी प्लस सी ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी है ना पहले इस दोनों को जोड़ लेंगे फिर उसको जोड़ेंगे इसी में फिर दूसरा बार क्या करेंगे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे फिर एक को जोड़ेंगे ये अगर सही रहेगा तो आएगा ठीक साचर नियम का पालन बोल करेगा यहाँ पे लिख दीजिए साचर नियम साचर नियम ठीक दिख रहा है चलिए तो यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा 2 1 1 3 माइनस 1 0 और 0 2 4 ए प्लस बी करना है आपको चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन नियम से करेंगे तो ठीक रहेगा 3 5 4 2 1 6 हम लोग देखते हैं कि पालन करता है कि नहीं पहले इसको जोड़ लेते हैं ठीक प्लस सी वाले को लिख ही लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5 ठीक चलिए इसका जोड़ कितना आ रहा था 9 2 11 यहाँ पे 8 यहाँ पे 0 3 3 6 4 4 2 3 6 4 10 ये हो गया प्लस अब इसको जोड़ेंगे 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 और 9 4 ठीक इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है 11 2 13 8 4 8 ये माइनस 4 है ठीक है तो माइनस 4 है तो यहाँ पे 4 बचेगा 0 3 करेंगे तो 3 देख लीजिएगा गलती ना हो 6 1 7 4 1 3 4 2 9 11 3 4 7 10 5 15 इधर इतना आया बात समझ में आया हमको इधर भी इतना आना चाहिए ए प्लस बी वाला करेंगे तो भी इतना ही मान आना चाहिए चलिए यहाँ पे कर लेते हैं दूसरा वाला दूसरे साइड का लिखेंगे ए वाले को पहले लिख लेंगे कितना है 2 1 1 3 माइनस 1 0 0 2 4 ठीक प्लस बी प्लस सी करेंगे तो बी प्लस सी क्या है 9 7 माइनस 1 3 5 4 2 1 6 प्लस 2 माइनस 4 3 1 माइनस 1 0 9 4 5 चलिए 2 1 1 गलत नहीं हो रहा है जी ठीक है 0 2 4 देखते रहिए एकदम आसान है बस देखने में थोड़ा लग रहा होगा
9 दो कितना हो जाएगा 11, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ठीक, लगता है बराबर नहीं आ रहा है का? नहीं अभी नहीं आएगा, अभी तो अगला जोड़ेंगे तब ना। फिर 3 1 4, 5 1 हो जाएगा आपका 4 4। ठीक, 2 11 हो गया, 4 1 5, 6 5 11, इतना हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। चलिए, कह रहा है बस कीजिए, अब मत बताइए, इसीलिए गिर रहा है ना। तो 11 2 13, 3 1 4, 2 1 3। ठीक, 4 3 7, यहाँ पे 3 4, यहाँ पे 11 7 और 15, क्या बराबर आया है? दोनों बराबर आया, तो हम लोग बोल लेंगे कि हाँ ये साचार्य नियम का पालन करता है। बात समझ में आया? कहाँ गया इसका ढक्कन यार? इतना किसको नहीं समझ में आया बताइए? सबको समझ में आ गया? मिटा दे इसको। चलिए ठीक है, जितना नियम हम पहले बता देते हैं वही काम बार बार होता रहता है, ठीक ना। इसलिए हम पहले ही समझा देते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं का नियम अलग है, अब सवाल में काम करेगा क्वेश्चन में कि नहीं करेगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और दिया है ए बराबर डी आई ए जी डायगोनल 2 -5 9, बी बराबर दिया है डायगोनल 1 1 1 -4। ठीक, अगला दिया है सी बराबर डायगोनल -6 3 4, यही है ना। चलिए ठीक है, करा है तो दिख रहा है जी, ज्यादा ऊपर नहीं लिख दिए हैं। है तो उसको दिखाना है आपको 2a + 3b - 5c, यही दिखाना है। मतलब का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है। क्वेश्चन पहले समझिए क्या हुआ, कहाँ लगा था, अभी लगाने जा रहे हैं हम। अभी बता ही रहे हैं क्या, कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं तो इसको कर लिया जाए। डायगोनल का मतलब क्या है, यहाँ पे डायगोनल दिया है। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण आव्यूह। क्या? विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण में अवयव होते हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ 0 होते हैं, है ना, यही होता है विकर्ण आव्यूह। एक बार देख लीजिएगा अपना परिभाषा। तो ए बराबर जब हम करेंगे, विकर्ण आव्यूह दिया हुआ है तो इसको पहले आव्यूह की तरह लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 2 0 0 3 अवयव है, तो विकर्ण आव्यूह जो होता है वर्ग आव्यूह का ही हिस्सा होता है ना। ये ध्यान आना चाहिए कि अगर विकर्ण आव्यूह की बात किया तो वर्ग आव्यूह की बात करेगा, तो हम वर्ग आव्यूह लिखेंगे 3 × 3 का, तभी जाके हमारा तीनों विकर्ण आएगा। फिर 0 -5 0, फिर यहाँ पे 0 0 9, ये बराबर हो गया। बी बराबर हमारा होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -4, ये हो जाएगा। सी बराबर -6 0 0 0 3 4 0 0, यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमको रखना है, इसमें मान रख देंगे। ठीक, अलग अलग निकाल दें या एक ही बार में रखते चले। चलिए, हम लोग ये बताए हैं, अदिश गुणन बताए हैं। तो अगर आव्यूह में किसी संख्या से गुणा किया जाए किसी अदिश से, तो आव्यूह के अंदर सभी अवयवों में गुणा होता है। क्या होता है? सभी। जैसे हम बताए थे ना, के और ए का मान लिया के ए आई जे आ रहा था, तो उसके सभी अवयवों के साथ गुणा होगा। 1 2 × 2 का क्रम का हम आव्यूह लिए थे, उसमें 2 का 3 या 4 ऐसे करके कुछ का गुणा करके आप लोगों को बताए थे अगले वाले में समय में। ठीक, तो उसी तरह इसको भी करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2a हो जाएगा। 2a का मतलब 2 0 0 0 -5 0 0 0 9। ठीक, b का भी कर देंगे, तो b के साथ क्या है 3b, तो 3b है तो मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 2a का मान हो गया। हम यहाँ पे 3b का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो 3b का मान हो जाएगा हमारा यहाँ 3 × 1 0 0
0 1 0 0 0 -4। सी में कितना करना है, 5 का गुणा करना है, 5 सी तो मतलब 5, अभी में गुणा कर देंगे -6 0 0 फिर 0 3 0 0 0 4। इतना बात समझ में आया? ठीक, अब गुणा करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब हम मान रखने जा रहे हैं, डायरेक्ट जोड़ने जा रहे हैं। ठीक, इसको जोड़ना है, उसको घटाना है, यही करना है ना। इन दोनों को जोड़ना है, उसको घटाना है। तो चलिए अब यहाँ प्लस कर दे रहे हैं। ठीक, इसको मिटा दे 3b को, यहाँ पे इसको मिटा दिए, इसको जोड़ना था और इसको घटाना था 5c को। ठीक, दिख रहा है ना साफ साफ? चलिए अब इसको कर रहे हैं यहाँ से। इसको करेंगे तो क्या है, 2 दूना के 4 0 0 0 -5 है तो -10 हो जाएगा। 0 0 0 9 दूना के 18 इतना आएगा। प्लस इसमें करेंगे तो 3 का गुणा करना है, 3 0 0 0 3 0 0 0 -12। ठीक है, -5 का कर लेते हैं अंदर, 5 6 का 30 0 0 0 5 3 15 0। ठीक, ये जो 30 का 0 है ये 2 अवयव है। ठीक है, और 5 को 20। ठीक, ये मत सोचिएगा कि उसी का है, ये अलग है। अच्छा चलिए, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, अब समझ में आ गया? ठीक, अब क्या करेंगे, अभी सब बराबर है, जोड़ में दो, ये भी वर्ग अभी ये भी 3 × 3 का है, 3 × 3 तो इसमें जोड़ घटाना हो सकता है, तो जोड़ घटाना कर दीजिए। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 4 3 क्या हो जाएगा 7, 0 का 0 में जोड़ेंगे तो 0 0 0, फिर इसमें 0 3 है और -10 है और 3 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -7 आएगा। 0 ये पे 0 0 18 12 जोड़ना है तो कितना आएगा, +6 आएगा। ठीक, माइनस इसको कर लेते हैं, -30 0 0 0 0, इसमें 0 आ गया ना, थोड़ा सा लिखने में डर लग रहा है, गड़बड़ हो जाए। 0 0 ठीक, 0 0 20। ठीक, चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, 7 है 30 है, कितना हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये कोष्ट से पहले क्या है, माइनस है, तो मतलब माइनस का अगर अंदर अंदर गुणा करेंगे तो सभी अवयव में गुणा, सभी अवयव में गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस। ठीक, तो ये +30 और ये जुड़ जाएगा, अरे ये वाला। ठीक, इसको इससे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, यहाँ पे हो जाएगा 0 0, दूसरा वाला यहाँ पे 0, अब -7 है -15 तो -22 हो जाएगा, -22 0। ठीक, उसके बाद 0 0, अब ये 6 है ये 20 है, कितना घटेगा तो -14, 20 है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है घट जाएगा तो -14। अभी अभी क्या है, बस विकर्ण के अवयव है, इसको हम लिख सकते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या, 37 -22 और -14। देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं ना है। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलिए इतना, अब तो हमें नहीं लगता है कि इतना बताने के बाद भी आप लोगों को अपने क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होती होगी, नहीं होगी। आप लोग देखिएगा, अगर फिर भी नहीं आएगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, हम दोबारा बता देंगे। ठीक, आज के लिए इतना रहने थे, अब कल हम लोग पढ़ते हैं, कल अवयवों का गुणन पढ़ेंगे। ठीक।